जय गुरुदेव। आज हम आपके सामने एक गुरु भाई के जीवन का एक सच्चा अनुभव प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कहानी है फतेहपुर के रहने वाले एक गुरु भाई श्री बुधराज जी की, जिन्होंने घोर कष्टों के बीच परम पूज्य स्वामी जी महाराज की असीम दया कृपा का अनुभव किया। ये उनकी अपनी जुबानी है कि कैसे गुरु महाराज की एक कृपा दृष्टि ने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने बतलाया कि यह घटना है सन 1994 के भंडारे से 3 महीने पहले की। अचानक से मुझे महसूस होने लगा कि मेरे दोनों पैरों में पीप बन गई है और पैरों में खून नहीं रह गया है। चलने फिरने में मजबूरी आने लगी। तो इसके पहले मैं हर साल वैष्णो देवी, नैना देवी इनके दर्शन करने के लिए मैं जाया करता था। तो मैं मन ही मन सोचने लगा कि कहीं माता शेरों वाली तो नाराज नहीं हो गई है। तो मैंने मन ही मन सोचा कि चलो वहाँ दर्शन करके मैं माफ़ी मांग आता हूँ। तो मैं किसी तरह रोते रोते वहाँ पहुँचा और माता का दर्शन किया, लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। फिर मैंने सोचा कि कहीं कोई जादू मंत्र टोने का असर तो नहीं है। तो इसलिए वो सब भी मैंने खूब इलाज कराया, जादू टोना, झाड़ा फूंक, लेकिन सारा इलाज बेअसर रहा। फिर एक भाई योगेंद्र पाल पांडे जी, वे मुझे लेकर गुरुद्वारे गए। तो गुरुद्वारे गए तो वहाँ मुझे बताया गया कि 29 मंगलवार यहाँ आकर प्रार्थना करो। मैंने वो भी किया, लेकिन किसी तरह का कोई लाभ नहीं हुआ। मैं लुधियाने में काम करता था, तो वहाँ पर एक गुरु भाई थे जो शांत और चुप रहा करते थे। तो उन्होंने मेरे दुख का एहसास किया और मुझसे पूछा कि क्या तकलीफ है। तो मैंने उन्हें सारा हाल मेरा कह सुनाया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि माता को मानता है। तो मैं बोला कि हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि कभी कुछ माता बोली, कभी दर्शन दिया। तो ये सुनकर मैं बिल्कुल चुप। मैंने सोचा कि बोलूँ तो क्या बोलूँ, क्या जवाब दूँ। तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया। फिर मैंने कहा कि मैं वहाँ पहाड़, पेड़, नदी ये सब देखता हूँ, माता के पिंडी रूप में मैं दर्शन करता हूँ। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के परम भक्त, वो गुरु भाई शांत चित्त रहने वाले श्री गुलाब सिंह जी, वो गोंडा के रहने वाले थे। उन्होंने मेरे ऊपर तरस खाकर फिर कहा कि चलो अब मैं तुमको एक ऐसी जगह ले चलूँगा जहाँ पर तुमको कुछ भी दर्द महसूस नहीं होगा और लोक और परलोक दोनों का तुम्हारा सुधार हो जाएगा। उनके साथ में किसी तरह से मथुरा पहुँचा, चला नहीं जा रहा था। तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे टेंट के अंदर बैठा दिया। मैं बैठा रहा। तो अब शाम हुई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का सत्संग होने वाला था। बड़ी भारी भीड़ थी। तो गुलाब सिंह जी ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे फिर सत्संग में बैठा दिया। तो सत्संग में मैंने बड़े ही ध्यान से परम पूज्य स्वामी जी महाराज का सत्संग सुना। फिर सब लोग दर्शन के लिए लाइन में बैठ गए। स्वामी जी महाराज दर्शन देते देते मेरे बिल्कुल पास आ गए। तो जब स्वामी जी महाराज मेरे पास आए तो फट से उन्होंने मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया। उनका हाथ का रखना था कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे सारे शरीर में बिजली का करंट दौड़ गया हो। 2 दिन के अंदर अंदर में ही मैं अपने आप चलने लगा। मेरे शरीर में ऊर्जा भर गई, मन में मेरे बड़ी शांति आ गई। मेरी पत्नी बहुत घबराई हुई थी। जब पत्नी ने देखा कि ऐसा अभूतपूर्व सुधार हो रहा है तो पत्नी ये देखकर बहुत खुश हो गई और फिर वो बोली बहुत ही भावुक होकर कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जैसे दयाल महापुरुष मेरी जिंदगी में पहली बार आए हैं। फिर भंडारा समाप्त हुआ तो आधा बोरा आटा बचा हुआ था। तो कुछ प्रेमी बोले कि इसे भंडारे में पहुंचा दो। तो एक बोला मेरी ओर देखते हुए कि इतना मोटा ताजा है, उठा कर पहुंचा दो। तो पत्नी ने ऐतराज किया कि अभी धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, उठा नहीं पाएंगे। तो मैंने मन ही मन परम पूज्य स्वामी जी महाराज को याद किया और उस बोरे को उठाकर भंडारे तक मैंने पहुंचा दिया। मेरे पैरों में जान भर चुकी थी। मैं बहुत खुश हुआ और परम पूज्य स्वामी जी महाराज का अपनी अंतरात्मा से खूब शुक्रिया मैंने किया। उस दिन के बाद से मुझे आज तक बुखार तक नहीं आया है। अब मैं खूब सुमिरन, ध्यान, भजन करता हूँ और परम पूज्य स्वामी जी महाराज का हर समय खूब शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरे जीवन का अनुभव है। तो ये था भाई श्री बुधराज जी के जीवन का अनुभव, जो बताता है कि जब सब राहें बंद हो जाती हैं तब गुरु महाराज की कृपा ही सहारा बनती है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के एक स्पर्श ने
कैसे उनके जीवन के सारे कष्ट हर लिए और उनके जीवन को फिर से खुशियों से भर दिया। ये कहानी, ये वाकया हमें गुरु महाराज की असीम दया और उनके भक्तों के प्रति उनके प्रेम का एक स्पष्ट उदाहरण देती है। जय गुरुदेव।